हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। और जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रॉक्स यानी चट्टानें, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि भाई आपको बिटुमिनस दे दिया, बिटुमिनस किस प्रकार की चट्टानें हैं, और ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इसको। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या खास बातें हमें याद रखनी है इसको याद करने में। जैसे हमारा भूगोल जो टॉपिक होता है उसमें आता है आपका रॉक्स यानी चट्टानें। और उन चट्टानों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप देखिए। जैसे चट्टानों का एक तो हमसे टॉपिक पूछ लेते हैं कि भाई कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। और इसका एक ट्रिक भी है, आगे आव रूपा। आगे मतलब अग्नि और आव का मतलब अवसादी और रूपा का मतलब रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। क्लियर है? पर इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग देखना चाहेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि जिस सरफेस पे आप रहते हैं उससे अगर आप 6370 यानी 6370 किलोमीटर अंदर तक आप जाते हैं तो पृथ्वी का सेंटर मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन इस सेंटर पर पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको क्रस्ट मिलती है, फिर अपर मेंटल मिलती है, फिर लोअर मेंटल मिलती है, फिर आउटर कोर मिलती है, फिर इनर कोर मिलती है। लेकिन उन्हीं साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दें, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल को जब मिला दिया जाता है तब क्या बन जाती है हमारे पास? तब हमारे पास बन जाती हैं प्लेट। क्या बनती है? प्लेट। तो अगर साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट का कहना है कि जितने महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप, तो उसी प्रकार 7 प्रकार की प्लेटें हैं और जिन पर सारे देश, सारे महासागर, सारे महाद्वीप ये सब स्थित हैं। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय की ऊंचाई बार बार बढ़ती क्यों जा रही है। तो उसमें साइंटिस्ट का कहना है कि भाई 2 प्रकार की प्लेटें हैं। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जिस पर भारत स्थित है, दूसरा एशियाई प्लेट है जिस पर नेपाल स्थित है। और क्या हो रहा है कि जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे जा रही है और हल्की वाली प्लेट यानी नेपाल वाली प्लेट ऊपर की ओर जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहाड़ का निर्माण हो रहा है, यानी कि हिमालय की ऊंचाई बार बार बढ़ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम अपने टॉपिक पे कैसे हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये बताते हैं साइंटिस्ट लोग कि भाई यही प्लेटें हैं, अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इनके नीचे क्या होता है? मैग्मा उपस्थित होता है। आपने पढ़ा होगा, आपकी जब एजुकेशन लाइफ रही होगी, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे एकेडमिक में, तो आपने पढ़ा होगा कि सड़ गल कर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जीवाश्म बनाते हैं यानी फसल्स फ्यूल बनाते हैं, तो वो नीचे यहीं कहीं पे रहे होंगे। फिर जब इनमें गैप मिलता है तो वो क्या करेंगे? बाहर आने की कोशिश करेंगे, यानी वही क्रूड ऑयल। फिर क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? मैग्मा के रूप में बाहर आने की कोशिश करेंगे और लावा के रूप में बाहर आ जाएंगे। और यही लावा क्या होता है? जब जलता हुआ गर्म तप्त लावा आकर पृथ्वी पर इकट्ठा हो जाता है तो यहीं पर निर्माण हो जाता है आपकी अग्निय चट्टान का। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इसी में टूट फूट होती है और दूसरा पोर्शन जो बनता है यानी दूसरी चट्टान जो बनती है वो बन जाती है हमारी अवसादी चट्टान। फिर तीसरे नंबर पर और टूट फूट होती है और हमारी बन जाती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं अग्निय चट्टानों के बारे में। तो अग्निय चट्टानों में 2-3 एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानों का आपको पेपर में पूछ लेगा कि बेसाल्ट चट्टानें कौन सी प्रकार की चट्टानें होती, या बेसाल्ट कोयला किस प्रकार का चट्टानों का उदाहरण है। तो हमने क्या करना है, एक ट्रिक याद करना है, बिट्टू बेटा नाइट में आजा। ठीक है, तो इसमें में का कोई मतलब नहीं होगा और आजा का भी कोई मतलब नहीं करना है। लेकिन बिट्टू से क्या होगा? बिटुमिनस, और बेटा का मतलब होता है बेसाल्ट, और नाइट का मतलब होता है ग्रेनाइट। तो बिट्टू बेटा कहाँ आ जा? नाइट में आ जा। क्या करना था भाई? ठंडी वाला समय था तो हमने कहा बिट्टू बेटा नाइट में आ जा। क्लियर है? तो ठंडी में क्या होनी चाहिए? आग चाहिए। क्लियर है? तो इसी तरह से हम याद करेंगे कि बिटू से बिटुमिनस कोयला, और बेटा मतलब बेसाल्ट, और नाइट मतलब ग्रेनाइट। तो नाइट में क्या जरूरत होती है? आग की जरूरत होती है। तो इसी हिसाब से जानेंगे अग्निय में कौन कौन सा आएगा? बिटुमिनस आएगा, बेसाल्ट और ग्रेनाइट आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरे वाले पर हम चलते हैं। दूसरा है हमारी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टानों की ट्रिक क्या हो सकती है। हमने कहा था भाई ये बनेगा कब? अग्निय चट्टानों के बाद इनका निर्माण होगा। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद। तो अवसादी चट्टानों की ट्रिक है हमारे पास, अवसादी ने सेब चूस लिया। तो ये अवसादी से हम अवसादी चट्टान हो गया, और सेब में सा का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेल आता है, तो सेल ऐसे लिखा होता है SAIL करके। ओके, फिर आगे ब मतलब होता है बलुआ पत्थर,
और चू मतलब होता है चूना पत्थर, सा मतलब सपिट और लिया मतलब लिग्नाइट। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखें तो आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बलुआ पत्थर को लेकर पूछा गया, चूना पत्थर को और लिग्नाइट को लेकर पूछा गया। बाकी के ये सारे क्वेश्चन आज तक बने नहीं हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि लिग्नाइट कौन सी चट्टानों का उदाहरण है। क्लियर है। तो अगर हमें पता है कि भाई औषधि में हमने पढ़ा था कि औषधि ने क्या किया था, सेब चूस लिया था, मतलब एक अजीब वो काम कर लिया था। भाई सेब खाया जाता है, चूसा तो जाता नहीं है, तो उस प्रकार से इसने अजीब काम किया, तो वहाँ से हम आराम से याद कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में है हमारा भूगोल में ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। यहाँ से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है ही। देखिए इनमें क्या है कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कब होगा, औषधि के बाद। औषधि के बाद होगा, यानी कि अगर हम सबसे पहले क्या देखें तो अग्नि यानी आइजिनस का हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा भाई आपकी औषधि चट्टानों का आएगा, और उसके बाद क्या होता है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों का आ जाएगा। तो कायांतरित चट्टानों में जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसका पहले ट्रिक हम देख लेते हैं। पूछा है ए शशि निशा संग ग्रेफाइट है। ये शशि निशा संग क्या है, ग्रेफाइट है, जिसमें ए मतलब एंथ्रेसाइट, ठीक है, और स फॉर सर्पेंटाइन, और सी मतलब सिस्ट और नीस, ठीक है, फिर उसके बाद साइनाइट और फिर संगमरमर, और लास्ट में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही होता है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आज तक बना है, ग्रेफाइट को पूछ लिया है, संगमरमर को पूछ चुका है, नीस को पूछ चुका है और एंथ्रासाइट को पूछ चुका है। जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया वो एंथ्रासाइट ही पूछा गया है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अगर ये मान लीजिए आपको ये एक दो याद भी नहीं है, तब भी आप आराम से क्या कर सकते हो, इन तीनों को तो आप याद करके ही रखो कि कौन सी चट्टानों की ये उदाहरण है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ये ट्रिक अपनाइए, और किसी भी तरीके से आपको ये याद करना ही करना है, क्योंकि पेपर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी कोई ट्रिक लाएं और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग कवर करें। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बढ़िया से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।